तो CSI नेट का एग्जाम दिसंबर वाला बहुत ही पास आ चुका है। ये जो कुछ 60 डेज बचे हैं, आप इन्हें कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो इस वीडियो में आप सब देखेंगे। बच्चे पूछते हैं कि मैम कितना टाइम इन्वेस्ट करें, डेली कितनी चीजें करें। देखो सिंपल सीधा सीधा यहाँ पर लिख दिया कि इतना टाइम इतना टाइम इतना टाइम। अगर ये डेली शेड्यूल क्लियरली बना होगा तो अगले दिन सॉर्टेड होगी। ये नहीं कि सुबह सोच रहे हैं बैठ के आज क्या पढ़ना है, नहीं। कुछ टॉपिक्स ऐसे जो हर साल आते ही आते हैं विदाउट एनी मिस, बस उनका पूछने का तरीका बदल जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। सो CSI नेट का एग्जाम दिसंबर वाला बहुत ही पास आ चुका है, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज ये है, क्योंकि अगर हम अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर एंड तक भी एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज नहीं हुए हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं एंड स्टार्टिंग ऑफ नवंबर वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स, तो वो भी एक टाइम निकलेगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म्स जब लेट आ रहे हैं तो एग्जाम भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में ना होके थोड़ा सा लास्ट ऑफ दिसंबर की तरफ या स्टार्टिंग ऑफ जनवरी की तरफ शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। ये अजम्पशंस है, बाकी जो चीजें होंगी वो हम डेफिनेटली आपको अपडेटेड रखेंगे ही रखेंगे। तो जो टाइम पीरियड बचा है, ये जो कुछ 60 डेज बचे हैं, आप इन्हें कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, वो इस वीडियो में आप सब देखेंगे। तो मैं डिस्कशन करूंगी उन बच्चों के बारे में भी जिन्होंने अपना एक पोर्शन कवर अप कर लिया और अच्छे स्टेज पर चल रहे हैं, एंड कुछ ऐसे होंगे जो अभी स्टेज पर है कि जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, एंड कुछ होंगे जो मिडल ऑफ द होंगे। तो तीनों सेक्शंस को डिवाइड करते हुए चलेंगे एंड लेट्स सी आप लोग कैसे बेटर कर सकते हैं और कैसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट उन स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिन्होंने एक अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ली है, 2-3 महीने की इन्वेस्टमेंट कर ली और कुछ यूनिट्स कवर अप कर ली है। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए आप सभी लोगों ने 5 से 6 उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 5 to 6 यूनिट्स कवर कर लिए, उनके लिए क्या हो सकता है, क्योंकि आपने 2 से 3 महीने इन्वेस्ट कर लिए, 5 से 6 यूनिट्स हो चुकी हैं। तो आपका शेड्यूल इस तरीके से होना चाहिए। तो आपके जो शेड्यूल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। अपने शेड्यूल को, जो भी आपका स्टडी टाइम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। देखो हम कहते भी हैं और बहुत बार समझाते भी हैं, सिर्फ लेक्चर देखना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, PYQs करना बहुत जरूरी है। तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 5 से 6 यूनिट्स कर दिए। अब अपने स्टडी टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट जो है जिसमें आप न्यू यूनिट्स, फर्स्ट स्लॉट जो होगा इसमें आप अपनी नई यूनिट्स को पढ़ेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, जो भी आप देखते हैं नई यूनिट्स को पढ़िए, या लाइव लेक्चर्स देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, जैसे भी आप देखते हैं उन्हें देखिए। ये आपका फर्स्ट स्लॉट होगा जो आप दिन में शुरू करेंगे, एंड इसमें अप्रोक्सीमेटली हर बच्चे को 3 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज 1 घंटा अगर हम बात करें तो 2 घंटे का तो एक लेक्चर होगा ही होगा। तो मिला जुला के 3 से 4 घंटे आपको इस पार्ट में लगते ही लगते हैं डेली बेसिस पे। उसके बाद अपना एक स्लॉट बनाइए जिसमें एक होगा 1 से 1.5 घंटे का स्लॉट। इसमें आप करेंगे रिविजन, इसमें आप करेंगे रिवीजन उन यूनिट्स की जो आपने ऑलरेडी कर ली है। किनकी? उनकी रिवीजन होगी यूनिट्स ऑलरेडी डन, जो यूनिट्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं उन यूनिट्स की रिवीजन करेंगे आप सेकंड स्लॉट में। अब रिवीजन करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जो नोट्स बनाए हैं वहां से रिवाइज कर लीजिए। दूसरा तरीका होता है जो भी आपके लेक्चर्स थे उन्हें एक हाई स्पीड पर देख लीजिए, 1.5x 2x जो भी आपको सूटेबल लगे उस पर देखिए। थर्ड तरीका होता है जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, ये बहुत रेयर होता है। स्टैंडर्ड बुक्स को निकालिए, जो भी टॉपिक आपको रिवाइज करना है उस टॉपिक में जो जो इमेजेस है, ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड बुक्स, इंडियन ऑथर्स नहीं, स्टैंडर्ड बुक्स जो भी आपकी हैं। जैसे मैं लाइफ साइंसेस की बात करूँ, कूपर होगी सेल बायोलॉजी के लिए, ब्रूस एल्बर्ट्स हो गई आपकी सेल सिग्नलिंग के लिए। तो इन्हें निकालिए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है, उस टॉपिक को खोलिए, उस टॉपिक में जितनी भी इमेजेस हैं उनसे टॉपिक को रिवाइज करते हुए, और इमेजेस के नीचे आपको थ्योरी लिखी हुई दिखती है उसे रिवाइज करते चलिए। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। जिस बच्चे को जो बेटर लगे, सुटेबल लगे, उसे यूज कीजिए। नोट्स यूज कर सकते हैं, लेक्चर्स को हाई स्पीड पर देख सकते हैं। थर्ड वे इज अपनी स्टैंडर्ड बुक्स की जो भी इमेजेस हैं उनकी हेल्प से रिवीजन कर लीजिए। तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड स्लॉट जो होता है वो सेम 1.5 hour to 2 hours का होगा, जिसमें आप लोग करेंगे PYQs, इसमें आप लोग करेंगे PYQs। तो ये है आपका थर्ड स्लॉट। अब PYQs अगर आप CSI नेट की बात करें, जिन्होंने CSI नेट के PYQs कर लिए, DBT के कीजिए, ICMR के कीजिए, आईसर के कीजिए, इन सभी एग्जाम्स के भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको अब कोई जिन्होंने 5 से 6 यूनिट कवर अप कर ली हैं उन्हें अब
सेक्शन बी और सी के साथ साथ सेक्शन ए भी शुरू कर देना चाहिए। जिन्होंने 5 से 6 यूनिट कर दी हैं उनके लिए बेटर है कि अब वो सेक्शन बी के साथ साथ सेक्शन ए की तैयारी भी शुरू कर लें, क्योंकि टाइम उनके पास थोड़ा सा ज्यादा है, तो अब वो एक सेफर साइड पर आ चुके हैं। ठीक है। एंड उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी आप लोग ये नहीं सोच सकते कि हम कोई भी यूनिट स्किप करके जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये यूनिट ना करके जाऊं, ये ना करके जाऊं, तो बेटर होगा कि आप हर एक यूनिट के एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर करके जाइए। स्किप मत कीजिएगा कोई भी यूनिट। अगर आप उस यूनिट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उस यूनिट के एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर करके जाइएगा। जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो बेटर है सेफर साइड पर चलिए, सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो करने ही करने होंगे आपको। तो ये है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने 2 से 3 महीने का इन्वेस्टमेंट कर लिया, 5 से 6 यूनिट कर लिए, बेटर साइड पर चल रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शुरुआत तो करी, अभी से 1-1.5 महीने पहले शुरुआत करी और 2 से 3 यूनिट्स पर है, 2 से 3 यूनिट्स पर है। उनके लिए सबसे पहली सजेशन, आपके लिए भी 3 स्लॉट्स ही बनेंगे, आपके भी 3 स्लॉट्स हैं। आपको नया लेक्चर देखना है, रिवीजन करनी है, रिवीजन करनी है और पीवाईक्यूज करने हैं। आपके लिए भी सेम यही है, नई यूनिट्स करेंगे, नई यूनिट्स करेंगे, उसके साथ साथ आप रिवीजन करेंगे एंड उसके साथ साथ आप पीवाईक्यूज करेंगे। आपका स्लॉट भी सेम ही चलेगा, बट आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिंस आपने इनिशियली शुरू किया, 1-1.5 महीना हुआ है, 2 से 3 यूनिट हुई है, आई विल सजेस्ट पहले जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है उन्हें कर लीजिए। जो मेजर पोर्शन कैरी करती हैं यूनिट्स उन्हें पहले पहले कवर कीजिए, उसके बाद कम वेटेज वाली यूनिट्स पर आइएगा। तो उसमें सजेशन में ये है, सबसे पहले आप कौन कौन सी यूनिट्स करें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो आपके लिए हैं, जो आपको सबसे पहले कवर करनी है, सबसे पहले आप लोग करिए बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एंड टेक्निक्स। तो जिन बच्चों ने अभी तक 2 से 3 यूनिट की हैं, 2 से 3 यूनिट की है इनिशियली, 1-1.5 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू किए, उनके लिए एडवाइस ये है कि सबसे पहले इन 5 यूनिट्स को कवर कीजिए, उसके बाद दूसरी यूनिट्स पर शफल कीजिएगा। ये नहीं कर रहे कि जेनेटिक्स पहले हो रही है और एनिमल फिजियोलॉजी पहले हो रही है। ये यूनिट्स हैं जो थोड़ी सी, जैसे जेनेटिक्स की बात करूं, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो टाइम टेकिंग है, तो जेनेटिक्स को थोड़ा सा बाद में कीजिएगा, पहले इन यूनिट्स को कवर कीजिए, क्योंकि श्योरली इनमें से क्वेश्चंस आता ही आता है एंड डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा। तो पहले इन 5 यूनिट्स को कीजिए, उसके बाद आप शिफ्ट होइएगा दूसरी यूनिट्स पर। तो सीरीज में चलिए एंड दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी सोचा है हम शुरू करेंगे, दैट इज हमारे न्यू स्टूडेंट्स, दैट इज हमारे न्यू स्टूडेंट्स। आपका स्लॉट भी 3 ही रहेंगे, आप भी 3 स्लॉट्स में ही पढ़ाई करेंगे, आप भी 3 स्लॉट्स में, जहां पर आप यूनिट्स पढ़ेंगे, जहां पर आप रिवीजन करेंगे एंड यहाँ पर आप पीवाईक्यूज करेंगे। 3 स्लॉट आपके भी होंगे। आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि आप भी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी इंपॉर्टेंट यूनिट्स कीजिए। जो पहले यूनिट्स मेंशन किए, जो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये 5 यूनिट्स, आप सभी के लिए भी यही एडवाइस है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यूनिट्स कीजिए, इन 5 यूनिट्स को कीजिए, साथ साथ अपने रिवीजन प्लान को भी बनाइए एंड पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते हुए चलिए, नॉट टू लीव। एंड सिंस आपने थोड़ा सा लेट शुरू किया है तो हो सकता है कि आपकी सारी यूनिट्स कवर ना हो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी इंपॉर्टेंट यूनिट्स करने के बाद, इंपॉर्टेंट यूनिट्स करने के बाद आप कीजिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रेस्ट यूनिट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रेस्ट यूनिट। सबके लिए एडवाइस है, जो भी बच्चे, देखो ये एडवाइस मैं सबको दूंगी, अगर आप 8-9 यूनिट प्रिपेयर करके जा रहे हैं, आप 5-6 यूनिट करके जा रहे हैं, आप 3 से 4 यूनिट करके जा रहे हैं, ये जरूर कीजिएगा कि जो बाकी यूनिट्स बच गई, अगर आपने 3-4 कर ली, उसके अलावा आपकी जो भी यूनिट बच गई उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो। अगर आपने 5-6 करी है तब भी जो बाकी की यूनिट्स आपने छोड़ी हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर करके जाइए।
जो अगर आपने 8-9 कर ली, उसके अलावा अगर आप कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करिए। कोई भी यूनिट को स्किप मत कीजिएगा, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन सकता है। अगर सेक्शन सी का क्वेश्चन क्लब होके आ गया, अगर 2 यूनिट के कोलैबोरेशन से बन गया, तो वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देगा एंड आपसे सॉल्व नहीं होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस कीजिए, यूनिट्स करिए, जितनी कर पा रहे हैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए, पीवाईक्यू जरूर कीजिए, पीवाईक्यूज के बिना नहीं होगा। एंड अगर हम बात करें, बच्चे पूछते हैं कि मैम कितना टाइम इन्वेस्ट करें, डेली कितनी चीजें करें। देखो सिंपल सीधा सीधा यहाँ पर लिख दिया कि इतना टाइम इतना टाइम इतना टाइम, इतना इतना लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस सभी के लिए, एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगले दिन क्या करना है। एक दिन पहले आपकी प्लानिंग होना चाहिए, रात को सोने से पहले आपके शेड्यूल में लिखा होना चाहिए जो नई यूनिट पढ़ रहा हूँ, जो नया टॉपिक कर रहा हूँ वो ये है, रिवीजन कर रहा हूँ इस टॉपिक का करूंगा, पीवाईक्यू करूंगा तो इस ईयर का करूंगा। अगर ये डेली शेड्यूल क्लियरली बना होगा तो अगले दिन सॉर्टेड हो गए। ये नहीं कि सुबह सोच रहे हैं बैठ के आज क्या पढ़ना है, नहीं, एक दिन पहले सिलेबस हाथ में, ये वाला टॉपिक नया पढ़ना है, ये वाला टॉपिक कर चुका हूं इसको रिवाइज करना है, एंड ये वाली जो पीवाईक्यू है इन्हें सॉल्व करना है। लास्ट मिनट इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, है ना। कहते हैं कि सीएसआर नेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसे जीतने का तरीका सिर्फ इतना ही है, स्मार्ट वर्क कीजिए। अब कहते हैं स्मार्ट वर्क कैसे करें। स्मार्ट वर्क का मतलब है, हम ये कहते हैं सीएसआर नेट 5 साल का सिलेबस है। जो आप 3 साल बैचलर्स में पढ़ते हो, 2 साल मास्टर्स में पढ़ते हो, वो 5 साल आपका सीएसआर नेट चेक करता है। लेकिन आप उसमें भी स्मार्ट वर्क कर सकते हो, जो रिपीटिवली, अगर आप क्वेश्चन पेपर अगर जिन्होंने देखे हैं, एनालिसिस किया पीवाईक्यू, उनको पता होगा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर साल आते ही आते हैं विदाउट एनी मिस, बस उनका पूछने का तरीका बदल जाता है, लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। जीपीसीआर से क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो सिग्नलिंग पाथवे पूछ ले या जेफ पूछ ले, गैप पूछ ले, क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्वेश्चन जरूर आता है, सेक्शन सी में क्वेश्चन बन जाता है, टेक्निक से क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर आप बात करें तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अपोप्टोसिस से क्वेश्चन बहुत आता है। उस तरीके से आप बार बार अगर उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं तो आप उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कर चुके हो, जो हार्ड वर्क कर सकते थे उतना टाइम लग चुका है, कर चुके हो, अब टाइम है स्मार्ट वर्क का। तो जो भी चीजें आपको बताई गई हैं उन पर फोकस कीजिए, उन्हें अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में यूटिलाइज कीजिए, एंड डेफिनेटली आप सबको सक्सेस जरूर मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।